हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो है आप ही से कुछ जुड़ी बातें करेंगे, खास करके दरोगा से संबंधित कुछ बातें। आप लोग कुछ कमेंट है उसका जवाब देंगे। और आज मुख्य फोकस मेरा रहेगा कि मेरा मुख्य फोकस आज ये रहेगा कि आप इकोनॉमी को कैसे कवर किया जाए, इकोनॉमी से जो 3-4 नंबर आते हैं उसे कैसे कवर किया जाए। इसके अलावा मैथ से 5 क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे कवर किया जाए, और सेट कौन सा लगाया जाए, और सेट प्रैक्टिस जो आखिर किया कैसे जाए। ये मुख्यतः बातें आज आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और आपके बहुत सारे कमेंट हैं, उसके भी कुछ कुछ के जवाब मैं इसमें जो है देता रहूँगा। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा अभी कमेंट आते हैं वो आते हैं कि किताबें कौन सी पढ़ी जाए, लूसेंट पढ़ें, क्राउन पढ़ें, कि घटना चक्र का पढ़ें, स्पीडी पढ़ें। और ये जो बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन इसको लेकर के रहता है, कौन किताब पढ़ें कौन किताब छोड़े। और इसी में होता क्या है कि वो ना कुछ पढ़ पाते हैं ना कुछ छोड़ पाते हैं। ठीक है, और ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जो है ना इधर उधर से कभी इससे पूछ लेते हैं, कभी उससे पूछ लेते हैं, जिससे नहीं पूछना चाहिए उससे भी पूछ लेते हैं। आप कर रहे हैं दरोगा का एग्ज़ाम, आप रेलवे वाले से सजेशन ले लेते हैं, तो आपको बताइए अपने तरह से ही बताएगा ना, वो जिसकी तैयारी कर रहा है उसी की तरह से बताएगा। और जिसने कभी पीटी निकाला भी, दरोगा का एग्ज़ाम दिया भी ना हो, उसने पीटी भी कभी नहीं निकाला होगा, उससे भी आप लोग जो है पूछ लेते हैं। तो आपको जो अलग अलग तरह की बातें मिलती रहती है, ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो, तो इसी में जो है ये कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। और आप लोग का सवाल जो है मेरे पास भी बहुत सारा आता है, तो इधर उधर आपको जो है नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जिस पे आप भरोसा करते हो, जिसने उस दरोगा की एग्ज़ाम की तैयारी की हो, निकाला हो, तो आपको जो है सही बता सकता है। ठीक है, आप किसी और एग्ज़ाम वाले से पूछेंगे तो, क्योंकि सभी एग्ज़ाम के जो है अलग अलग अपने अपने तरीका होता है पढ़ने का। किसी में किसी अन्य सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, किसी दूसरे एग्ज़ाम में दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो दरोगा का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी उसी व्यक्ति से पूछिए जिसने कि दरोगा का एग्ज़ाम कभी निकाला हो, या फिर उससे संबंधित उससे पास जानकारी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सा किताब पढ़ा जाए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो है हर बार बोला है कि लूसेंट पे अच्छे से पकड़ बनाइए। लूसेंट से आपके जो है 75 से 80 क्वेश्चन परसेंटेज अगर कहा जाए तो आ जाते हैं। तो इधर उधर आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना है, आंख मूंद के आप भरोसा कीजिए और लूसेंट पे पहले पकड़ बनाइए। ठीक है, 70 से 80 क्वेश्चन आपको जो सीधा सीधा वहाँ से देखने को मिलेंगे। 20 प्रश्न आपको कुछ विविध के होते हैं, उससे भी आप लोग कवर कर सकते हैं। उसके अलावा जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं वो आपके समझ पे होते हैं, आपने कितनी गहराई से पढ़ा है चीज़ों को, वो आपके समझ पे होते हैं। अगर आपने उस चीज़ों को अंदर से गहराई से पढ़ा है तो आपके वो सही होंगी, नहीं तो वो आपके 5-6 क्वेश्चन जो है सही आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन आप छोड़ के भी चल सकते हैं, क्योंकि आपको 100 में 100 सही तो करना नहीं है। आपको कितने सही करना है, ज़्यादा से 70, 75, 80 तक ही जाना है। तो 20 क्वेश्चन आपको फिर भी छोड़ने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आपको कहीं भी भटकना नहीं है। पीटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं भटकना है, आंख मूंद के आप लूसेंट पढ़िए, 70-75 नंबर आप आराम से वहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित एक मैं मास्टर प्लान आप लोगों के लिए लाऊंगा, बोर्ड पे अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आप कहाँ से कितना मेहनत करके कितना नंबर ला सकते हैं। जल्द ही वो वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगा, आप लोग उसे देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वो। ठीक है, मेरे पे आजमाया हुआ वो, मैंने जैसे पढ़ा है, मैंने जैसे मेहनत किया था, उसी तरह पे वो वीडियो मैंने बनाया है। चलिए, ये तो हो गई किताबें की बातें आपके सामने। अब दूसरा बात है इकोनॉमी कैसे पढ़ा जाए ना, ये भी क्वेश्चन बहुत सारा था, इकोनॉमी कैसे पढ़ा जाए। देखिए, पहली बात तो इकोनॉमी का जो है मतलब कोई इसका भरोसा है नहीं कि वो क्वेश्चन आएगा भी या फिर नहीं आएगा, क्योंकि देखा गया है कभी 7 से 8 पूछ जाता है, 2 से 3 पूछ दिया जाता है, या फिर कभी नहीं भी पूछा गया है। तो फिर भी इसे जो कवर करके तो चलना ही होगा। मेरे हिसाब से इसे जो पूरा किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, ऑब्जेक्टिव बनाइए, वहाँ से सही रहेगा, या फिर जो प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स में उसे पढ़िए, आप लोगों का उसी से जो है कवर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो है बार बार रिपीट होते हैं इकोनॉमी में ज़्यादा क्वेश्चन। इकोनॉमी में खास करके किससे क्वेश्चन रहते हैं आपके, वो योजना आयोग से क्वेश्चन आपके रहते हैं, नीति आयोग से ज़्यादा आप क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपके जो है जीडीपी, जीएनपी, इससे जो है क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों और समितियां कुछ कुछ होती है उससे क्वेश्चन रहते हैं। तो यहीं से आपके इकोनॉमी से क्वेश्चन रहते हैं। और आप जो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव को आप लोग पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया वही बार बार आगे इधर उधर करके पूछे जाते हैं। तो उसी को आप लोग ऑब्जेक्टिव ही बनाइए, इकोनॉमी आपके कवर जो है अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी थोड़ा टफ होता भी है, क्योंकि जो है जो नहीं पढ़े रहते हैं उसको समझ पे ज़्यादा विकसित होता है, उसमें समझ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं अपना बताऊं तो मैंने जो है बीपीएससी के लिए जो है इकोनॉमी को पढ़ा है, तो मुझे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, हुई है। मैं जो है इकोनॉमी को
इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चन आते थे मैं बना देता था, क्योंकि मैंने बीपीएससी में जो पढ़ा है तो उससे जो है थोड़ी मेरे पास समझ है उसकी। लेकिन आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो उस पर जो है आप ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उससे जो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इकोनॉमिक्स की बातें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिक जीके को कैसे पढ़ना है। देखिए स्टैटिक जीके पर भी मैं एक फुल वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना तो आप ही को है, लेकिन मैं ये बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इतना कवर आप कर लीजिएगा तो आपका जो है हो जाएगा। अगर अभी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियो से आने से पहले से आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि लूसेंट का जो पीछे से विविध दिया हुआ वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें भारत का प्रथम है, विश्व का प्रथम है, इसके अलावा खेल कूद है, पत्र पत्रिका है, इससे आप जो है कवर अभी से पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके स्टैटिक जीके को कैसे कवर किया। इसके बाद एक है कि मैथ और रीजनिंग को कैसे कवर किया। रीजनिंग को तो अभी का आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है पीटी है और मैंने पहले बताया है स्टेप बाय स्टेप चलना ही आपके लिए सही रहेगा। अभी जो है मुख्य फोकस आप पीटी पे ही कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो मैथ को कैसे कवर किया। देखिए मैथ जो एकदम आसान पूछता है, आपको मैथ में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपकी थोड़ा बहुत ही बेसिक भी जानते हैं तो आप 5 में 5 क्वेश्चन सही आसानी से कर दीजिएगा। मैंने भी जो है 5 में 5 पिछली बार आसानी से सही कर दिया था। ठीक है, और जिनका मजबूत है मैथ उनका तो क्या कहना, वो तो करेंगे ही कहीं। ठीक है, और बताता हूँ इसके लिए आपको करना क्या है। अब जो है इसका जो यूट्यूब पे जो है अगर आपको समझ के पढ़ना है तो यूट्यूब से जो है आप किसी भी चैनल को उठा के पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा यूट्यूब पे समस्या फिर यही आ जाती है कि कितना आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता नहीं, कहीं पता चला कि आप बैंकिंग एसएससी का तैयारी ही न करने लगे, इतना आप मैथ पढ़ने लगे। ठीक है, तो उसको समझना है आपको कि दरोगा के एग्जाम में कितना पढ़ना है। बेसिक अच्छा से सुधारिए, हो जाएगा। ठीक है, आपको जो एसएससी और रेलवे की तैयारी वहाँ पे मैथ में नहीं करनी। ठीक है, एकदम बेसिक जानिए। और अगर आपको बुक पढ़ना है तो RS अग्रवाल पढ़िए, उसी से जो बेसिक है उसी से आपका जो है मैथ जो है आपके 5 क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको उसमें पढ़ना क्या क्या, इसमें जो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ सकते हैं, LCM HCF पढ़ सकते हैं, परसेंटेज पढ़ सकते हैं, लाभ हानि पढ़ सकते हैं ना। इन्हीं सबसे 5 क्वेश्चन आपको जो है मिल जाते हैं, उसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं रहता है। ठीक है, चलिए RS अग्रवाल मैंने बता दिया, वो आपके लिए क्या। देखिए जैसे आप जो है पीटी के लिए जो है, पीटी के लिए आपके करंट अफेयर जो एकदम की है। ठीक है, उससे आप अगर करंट अफेयर पे पकड़ बना लेते हैं तो पीटी आपका क्लियर है। उसी तरह अगर आप जो मेंस में आप मैथ और रीजनिंग पे कमांड बना लेते हैं, वो आपका की है, वो आपका फिर जो मेंस क्लियर करवा देगा। ठीक है, तो मेंस पे आपको जो है मेंस जब पीटी जब क्लियर हो जाएगा तो मेंस जब कीजिएगा तो उस समय जो मैथ और रीजनिंग पे आपको ज़्यादा लगाना होगा, टाइम देना होगा, क्योंकि वही आपका जो उसका जाने का रास्ता है। ठीक है, उसी से आप जो क्लियर कर पाइएगा। और पीटी में जो आपको जो करेंट अफेयर रास्ता है इसे क्लियर करने का। ठीक है, तो इन दोनों बातों पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेंट अफेयर उधर, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है कि पॉलिटी से। पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान से कैसे पढ़ा जाए। इसे आप लूसेंट ही पढ़े, एकदम आसान क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 7 से 8 आप आसानी से मार दीजिएगा। ठीक है, लूसेंट ही पढ़िए, इसके लिए काफ़ी। और कहीं मत भटकिएगा, वो लक्ष्मीकांत सब बोलते रहता है, वो सब कहीं मत जाइएगा वर्णमाल तरमाल में। इतना पढ़िए, आपको लिए काफ़ी है। ठीक है, अब नहीं विश्वास होगा क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा और लूसेंट खोल के देख लीजिएगा कौन क्वेश्चन उससे जो है बाहर आए हैं। ठीक है, तब मुझे कमेंट कीजिएगा आप में कि मैंने गलत बोला है या फिर सही बोला है। ठीक है, 8 क्वेश्चन आप आसानी से कीजिएगा और कहीं नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी का मैंने तो एक वीडियो बना ही डाला है कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है बात साइंस का। साइंस का वीडियो शायद मैंने आपके लोगों के लिए नहीं बनाया है, बताइएगा आप लोग, अगर बनाना का ज़रूरी होगा तो बना दूंगा। साइंस में आप लोगों को देखें, वो फिर से यहाँ पे साइंस में 2 तरह के लोग हो जाते हैं, एक आर्ट्स वाले और एक साइंस वाले। साइंस वाले जो समझते हैं, समझ के उसे बना देते हैं। आर्ट्स वालों को जो समझना है, समझ नहीं पाता है तो फिर रटना है, और रटने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव बनाइए, वो रटाते आपका चला जाएगा। जो समझते हैं, नहीं समझते हैं रट लेना है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑब्जेक्टिव लूसेंट का उठाइए, पीछे से ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसमें जो है वही मेरा जो फार्मूला है, स्टार बनाइए, टिक मारिए और खाली छोड़िए। जिसको आप लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट है और हमें याद नहीं हो रहा, उस पर स्टार बनाइए। जो लग रहा है कि इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है पर मुझे याद नहीं है, तो उसे जो है टिक मारिए। और जो आपको पूरी तरह से याद है 100% में, हम कहीं भूल नहीं सकते, उसे जो है खाली छोड़ के आगे बढ़िए। इससे आपके क्वेश्चन सही होंगे, है ना, और क्वेश्चन कम होंगे और आपको एग्जाम से पहले रिविजन करने में आवश्यक होगा। और खास करके आर्ट्स वाले, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन, उसे रट लीजिए। ठीक है, रटना ही होगा। चलिए, अब सबसे ज़रूरी बात है कि सेट कैसे बनाना है। देखिए, और इसमें सेट में समस्या क्या आती है, कुछ बोलते हैं कि एडोटेरिया का बनाते हैं तो कम आ जाता है, उसका बनाते हैं तो ज़्यादा आ जाता है। कुछ लोगों का रहता है कि 60 से 62 ही आता है। पहली बात देखिए, सेट जो है, सेट को कभी भी एग्जाम से कंपेयर मत कीजिएगा।
एग्ज़ाम का अपना अलग लेवल होता है, उसके क्वेश्चन जो अलग होते हैं, ठीक है। और सेट में जो है कुछ अलग ही होता है। सेट को आप अपनी जानकारी को जांचने के लिए जो है आप बना सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं जो सेट बना रहा हूँ वो उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, वो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो सेट जो है आप आपकी जानकारी के लिए उसे पढ़ सकते हैं कि मैंने जो पढ़ा उसे कहाँ आजमाऊँ, तो सेट प्रैक्टिस में आप वो आजमा सकते हैं, ठीक है। अब बात उठता है कि सेट प्रैक्टिस कौन सा किया जाए। सेट प्रैक्टिस आपके जो एडुटेरिया का है ना, प्लेटफॉर्म का आता है, स्पर्धा का आता है, किरण का आता है, बहुत सारे सेट पे तमाम प्रैक्टिस सेट हैं, कोई भी आप उठाइए। और सेट प्रैक्टिस में आपको करना क्या है कि आपको जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसे याद करते हुए चले जाना। ये नहीं सोचना है कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ऐसा उसमें नहीं सोचना है। जो आपको आ रहा है वो आ रहा है, जो नहीं आ रहा उसे याद करने चला जाता है। सेट प्रैक्टिस में आपको फ़ायदा क्या होता है कि वो जो आपके स्टैटिक जीके जो होते हैं ना, वो वहाँ से अच्छे से कवर हो जाते हैं। ये मैंने अनुभव किया है कि स्टैटिक जीके वहाँ से अच्छे से कवर हो जाते हैं। आपके बहुत सारे सेट बनाते हैं तो आपका यही लाभ होगा कि स्टैटिक जीके आपके जो वहाँ से पकड़ा जाएंगे, ठीक है। और सेट प्रैक्टिस को कभी जो आप एग्ज़ाम से कंपेयर मत कीजिएगा। एग्ज़ाम का अपना अलग लेवल होता है, यहाँ अपना अलग लेवल होता है, ठीक है। अपनी जानकारी को आप बढ़ाने के लिए वहाँ से पढ़ सकते हैं, वो सही बात है। अगर आपका 60-65 आ रहा है तो ये मत सोचिएगा कि मैं जो कमज़ोर हूँ, एग्ज़ाम में मेरा इतना ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। एग्ज़ाम में आप ज़्यादा भी ला सकते हैं, जो ज़्यादा ला रहा है वो कम भी ला सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम का अपना अलग ही होता है और ये सेट जो होते हैं अपने अलग ही होते हैं, ठीक है। सेट प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, ये नहीं कि केवल सेट बना दिए और छोड़ दिए कि मेरा 60-65 सही हुआ और आगे दूसरा सेट में कूद गए। ऐसे कीजिएगा तो आपको जो सेट से कभी लाभ नहीं होने वाला है। ये भी मेरा एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। सेट प्रैक्टिस में जो है आप जब बनाएं तो उसके बाद उस पर जो है 2 से 3 घंटा आपको टाइम देना होगा। 2 घंटा मिनिमम टाइम देना होगा एक सेट पे। उसके जो पीछे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, डिटेल में जो बातें दी रहती है, उसे आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसे जो आपको याद करना होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपने बनाया, फिर उसका पीछे पे 100 क्वेश्चन दीजिए। 1 घंटा अगर आपने बनाने में लगाया तो 2 घंटा आपने उसके पीछे में दीजिए। पीछे में जो डिटेल में दिया रहता है उसे पढ़िए, उससे जो है आप याद कीजिए, ठीक है। तो ही आपको जो है सेट बनाने से फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, और देखिए आपको जो है तैयारी अभी ऐसी करनी है कि ये आपके एग्ज़ाम के बाद ये ना लगे कि कटअप का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कटअप मेरा इतना है जाएगा, कितना जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए तैयारी। आप जो है पीटी का तैयारी ऐसा कीजिए कि पीटी देने के बाद सीधा आप मेंस में लग जाइए। दो आपको सोचना नहीं पड़े कि कितना कटअप जाएगा नहीं जाएगा। जैसे हम लोगों ने किया था, सीधा जो है हम लोगों ने जब पीटी को क्वालिफाई किया, पीटी का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद सीधा मेंस की तैयारी में लग गए। और फिर उसी समय हम लोगों ने जो है पीटी के बाद से ही हम लोगों ने जो है फिजिकल के लिए भी स्टार्ट कर दिया था। तो इतना कॉन्फिडेंस था कि पीटी आराम से होगा। आप लोगों को भी यही करना है, ठीक है। इतना अच्छे से तैयारी कीजिए कि पीटी के बाद आप लोगों को जो है सोचना नहीं पड़े कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप एकदम 100% रहिए कि मेरा होगा, और आप उसके बाद से फिजिकल में भी लग जाइए, उसके बाद मेंस में भी लग सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है पछताना नहीं पड़े, और ऐसा अभी से तैयारी कीजिए कि आपको जो पछताना ना पड़े कि काश मैंने वो पढ़ लिया होता या काश मैंने वो छोड़ दिया होता। ऐसा बाद में नहीं आना चाहिए। जो पछताना है अभी पछता लीजिए, जो करना है अभी कर लीजिए। आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है। अभी एग्ज़ाम का तो कुछ अता पता है नहीं। देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर जो हो तो अच्छा खासा अभी आपके पास टाइम है। जो नए हैं, नए बच्चे हैं, उनके पास भी अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप जो ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाइए, इससे पास मत पूछिए, उसके पास मत पूछिए। वो पूछने उछने से जो आपको कुछ होता नहीं, आप ही जो डिमोरलाइज होइएगा। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। जब हम लोग भी जो शुरू में थे तो लगता था कि कोई ऐसा मिल जाए जो कि कुछ भी बता दे, उसको फॉलो करे, एकदम जो है सफल हो जाए। उसके किसी के बताने से आप जो कभी सफल नहीं होएगा, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो कि उसके बारे में जानता हो, जो आपको सही, मेन बात होता है जो आपको सही गाइड करे, ठीक है। आपको दिशा निर्देश अगर सही देता है, आपको सही रास्ते पे चलने के लिए बताता है, तो आपको जो आराम से मंजिल पे पहुंच जाएगा। आपको इधर उधर ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना कीजिए। 100% आपका पीटी निकलेगा। मेंस की फिर रणनीति अलग होगी, क्योंकि उसमें मैथ रीजनिंग को ज़्यादा कवर करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आज यही मेरी बातें थी, आप लोगों को बताना था कि कैसे जो है इकोनॉमी, मैथ इत्यादि को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। और जो है आपको जब बाद में पछताना नहीं पड़े कि ये क्या होता वो क्या था। ऐसे आप जो पढ़ाई अभी पे स्टार्ट कर दीजिए। करेंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। मैथ को मैंने बता ही दिया कहाँ से कवर करना है। चलिए, तो आज जो है इतनी ही बातें थी। अगर आपको पसंद आती ही बातें तो इसे जो है ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स जो है आप ही के लिए है। कमेंट जो ज़रूर कीजिएगा, भरपूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से चूकिएगा मत। जो भी आपको लिखना हो, अगर मेरे बारे में आपको कुछ बुरा भी लिखना हो, मैंने कुछ गलत बताया हो, तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। ये नहीं कि सोचिएगा कि वो गलत बता रहा है तो क्यों इससे कुछ
लिखना है, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं आप। अगर आप मेरे बारे में ही कुछ बता रहे हैं ना, मैं भी उस पर विचार करूँगा कि हाँ मैंने गलत बताया है या सही बताया है, बिल्कुल लिखिएगा कमेंट में। अगर आप अच्छा लगता है तो वो भी लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, थोड़ा लोगों को जो इससे जोड़ने का प्रयास कीजिए चैनल से, है ना। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा मेहनत आप लोग भी कर दीजिए, लोगों को इससे थोड़ा जोड़िए, ठीक है। चलिए इतना ही कहूँगा, और दुर्गा की तैयारी में लगे रहिए जम के, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।